ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपने चैनल डिवाइन सत्संग बाय गुरु जी की बेटी से अपने गुरु जी के सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी, गुरु जी हमें शुक्राने का मौका देते हैं तो हमें शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव बदलाव होते हैं गुरुजी के आने के बाद हमारी लाइफ सही तरीके से सही ट्रैक पे चलती है। तो वो गुरुजी की अपार कृपा ही है जो हम पर बरस रही है, वो गुरुजी का प्यार ही है जो हम पर बरस रहा है। तो संगत जी, हर सत्संग को हमें पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी सत्संग अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हर सत्संग में कोई ना कोई ब्लेसिंग और जहाँ कोई ना कोई सवाल का जवाब ज़रूर मिलता है। तो संगत जी, सत्संग एक ऐसा अमृत है जिसका पान हर किसी को करना चाहिए, उस अमृत को हर किसी को प्राप्त करना चाहिए। तो संगत जी, अगर हमारे साथ जो भी सत्संग हुए हैं हमें उनको शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सत्संग शेयर करूं, तो शांत वातावरण में आप रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, मैं आपके सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। तो संगत जी, सत्संग शेयर करना एक सेवा है जो हर किसी को करनी चाहिए। संगत जी, तो संगत जी, मैं गुरु जी के वचन शेयर करती हूँ। तो मैंने 22 वचन पहले शेयर कर दिए थे, आज मैं 23 से शुरू करूँगी। तो संगत जी, वचन नंबर 23 में गुरु जी कहते हैं, दवाई भी तां लगदी है जद मैं ब्लेस करांगा। गुरु जी ने कहा था कि दवाई भी तभी काम करेगी जब मेरा आशीर्वाद होगा। तो संगत जी, दवाई भी तभी असर करती है जब हमारे गुरु जी की अपार कृपा होती है। वचन नंबर 24, पानी पीता करो, जे डॉक्टर दस देवे ते ओदे कोल कौन जाएगा। पानी हर मर्ज दा इलाज है। तो संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारा सा वचन हमें शेयर किया है हमारे हेल्थ को ब्लेस करने के लिए, हमारी हेल्थ की देखभाल करने के लिए, कि हमें पानी पीना चाहिए। तो हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर ये डॉक्टर दिखा दे तो उनके पास कौन जाएगा, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर पानी पीते हैं तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पानी पीने से हर तरह की इन्फेक्शन हमारी बॉडी से निकल जाती है, हर तरह का इलाज हो जाता है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी पीना चाहिए। संगत जी, तो पानी पीने से हमारी सेहत ठीक रहती है। तो संगत जी, वचन नंबर 25 में गुरुजी कहते हैं, पैनक्रियाज एक वो ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो संगत जी, वचन नंबर 26, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नज़र आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह बधा लो फिर भी कम पड़ेगी। तो संगत जी, वचन नंबर 26 में गुरुजी कहते हैं कि बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नज़र आऊँगा। तो संगत जी, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब गुरुजी ने ये वचन हमें बताए हुए थे। तो ये वचन नंबर 26 में गुरुजी ने कहा हुआ है कि अभी आप लोगों को मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नज़र आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाहे जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम पड़ेगी। तो संगत जी, बड़े मंदिर के बारे में गुरुजी ने बोला हुआ है, जिसे हम गुरुजी का आश्रम भी कहते हैं, है ना। तो गुरुजी ने कहा, आप चाहे जितनी मर्जी जगह बढ़ा लोगे तो इधर इतनी संगत हो जाएगी, इतनी लाइनें लगेंगी कि मैं तारों जैसा नज़र आऊँगा। तो चाहे जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम पड़ेगी। तो संगत जी, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे
तब भी गुरुजी की संगत थी। लेकिन जब गुरुजी ने समाधि ली, बाद में जब गुरुजी को लोगों को ज्ञान हुआ, गुरुजी की समाधि लेने के बाद लोगों को ज़्यादा ज्ञान हुआ कि गुरुजी भगवान ही थे जो इस पृथ्वी पर आए थे। तो संगत जी, तब से गुरुजी की संगत और ज़्यादा बढ़ रही है, रोज़ दिन व दिन गुरुजी की संगत बढ़ रही है। तो आज तो गुरुजी की संगत करोड़ों में है। इवन कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी गुरुजी को बहुत मानते हैं लोग। संगत जी, बचन नंबर 27। संगत जी, बचन नंबर 27 में गुरुजी ने कहा था कि हालात बड़े माड़े आ रहे न, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि बहुत ख़राब समय आने वाला है। जो प्रार्थना और विश्वास करेगा और पूरे मन से पाठ करेगा, अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लीन कर देगा, सच्चे मार्ग पर चलेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा और किसी के प्रति मन में बुरे भाव नहीं लाएगा, अपना मन साफ रखेगा, तो ऐसे इंसान की ही प्रार्थना स्वीकार हो पाएगी और ऐसा इंसान ही बच पाएगा जो समय खराब आ रहा है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने आने वाले समय के लिए पहले ही बता दिया था। तो संगत जी, बचन नंबर 28 में गुरुजी कहते हैं, इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानां दा दाम है। गुरुजी ने कहा कि ये जो बड़ा मंदिर है, जहाँ पे 12 तीर्थ स्थानों जैसा पुण्य मिलता है। अर्थात गुरुजी ने कहा था कि जिसे हम प्यार से बड़ा मंदिर कहते हैं, वहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा गुरुजी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो संगत जी, जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है वो एक डिवाइन, मतलब कि एक गुरुजी की बहुत डिवाइन ब्लेसिंग है। वहाँ पे जो भी मनुष्य बड़े मंदिर में दर्शन करने जाता है, उसके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के आश्रम में लंगर प्रसाद लेने से बड़े रोगों से मुक्ति मिलती है। और गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों जितनी शक्ति भरी हुई है संगत जी, क्योंकि गुरुजी की पुरानी संगत भी कहती थी कि गुरुजी कहते हैं कि ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। तो संगत जी, गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वो बहुत शक्तिशाली मंदिर है। वहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने कहा हुआ है कि जो उनके साए से भी गुजर जाएगा उसको भी मैं ब्लेस कर दूंगा। तो संगत जी, अगर मौका मिले तो बड़े मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। अगर गुरुजी पे हम भरोसा रखते हैं, गुरुजी को मानते हैं, तो वो दिन बहुत जल्दी आ जाता है कि जब गुरुजी हमें बड़े मंदिर में बुला लेंगे। तो संगत जी, आज मैं बचन नंबर 28 तक ही रखूँगी और इसके साथ मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे पापा का है। संगत जी, बात ये है कि मेरे पापा की हेल्थ 2-3 महीनों से ठीक नहीं थी। वो मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था एक छोटा सा पापा के बारे में। तो संगत जी, ये सत्संग है कि महावीर जयंती वाले दिन पिछले महीने मेरी मम्मी आए थे। हमारे घर में शिवजी भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे हमने भंडारा रखा हुआ था, तो वहाँ मैंने अपने मायके वालों को भी बुलाया हुआ था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का एक लॉकेट लेके गुरुजी के गले में डाल दिया था, मतलब कि गुरुजी के स्वरूप को डाल दिया था कि जब मेरे घर से कोई आएगा तो मैं अपने पापा के लिए ये ब्लेसिंग भेज दूंगी गुरुजी की। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी, गुरुजी मेरे घर से कोई भी आएगा तो मैं पापा के लिए ये ब्लेसिंग भेजनी है, आप इसको ब्लेस कर देना। तो संगत जी, मेरी मम्मी आ गए। तो मेरी मम्मी खुद भी बेचारे ठीक नहीं रहते, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे आ गए। तो संगत जी, फिर वो हमारे मंदिर में गए भोले बाबा के। तो वहाँ पे महावीर जयंती थी, तो फिर उनको भंडारा, मतलब कि उनको लंगर प्रसाद दिया। लंगर प्रसाद खिलाने के बाद फिर मैं उनको अपने घर ले आई। मैंने सोचा थक गए होंगे, थोड़ी रेस्ट कर लें। तो संगत जी, बस बातें ही कर रहे थे तो मेरी मम्मी बड़ी उदास हो गई। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी क्या हुआ आपको? तो मम्मी रोने शुरू हो गई। मुझे बोलते कि तेरे पापा ठीक नहीं रहते हैं,
तो मैं सोच रही हूँ उनको पुण्यदान करवा लूँ। तो संगत जी, मैंने कभी आज तक अपनी मम्मी से गुस्से से बात नहीं की है। तो उस दिन मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी की तरफ से गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि मैं अपने पापा के लिए गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ और गुरुजी उनको उनकी हेल्थ इम्प्रूव भी करते हैं संगत जी। तो जब मम्मी ने ये बात बोली तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैंने पुण्यदान नहीं होने देना है, ये सब वहम होते हैं, ये चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। हमारे गुरुजी ने हमें साफ मना किया हुआ कि पंडितों के चक्करों में मत पड़ो, सियाने के चक्करों में मत पड़ो, मैं तो हत्थां दी लकीरां भी बदल सकता हाँ। तो मम्मी, मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है, वो पापा को ज़रूर ठीक कर देंगे, लेकिन आपको मैंने पुण्यदान नहीं करवाने देना। तो पुण्यदान का पता नहीं फल मिलता है या नहीं मिलता, ये ऐसे ही डोंग बने हुए हैं। लेकिन ये है कि गुरुजी का सत्संग अगर हम करवाएंगे तो उससे मेरे पापा को ब्लेसिंग भी मिलेगी और वो ठीक भी हो जाएंगे। तो संगत जी, पहले मम्मी नहीं मान रहे थे, बोलते नहीं वो करवाना पड़ता है, वो करवाने से कई बार इंसान ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि ऐसे तो उनकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी। जब आप पुण्यदान करवा दोगे तो उनको तो यही हो जाएगा ना, उनकी हिम्मत टूट जाएगी कि अब मैं जाने वाला हूँ भगवान के पास, क्या पता उनकी लाइफ गुरुजी ब्लेस कर दे, उन्होंने अभी और जीना हो। तो आप पहले ही उनके मन में ये थॉट डाल रहे हो। तो मैंने पुण्यदान नहीं कराने देना, हम गुरुजी का सत्संग करेंगे। अगर आप चाहते हो तो कल ही कर देते हैं, और किसी को चाहे नहीं बुलाओ, छोटा सा हम सिंपल सा गुरुजी का सत्संग कर देते हैं। तो संगत जी, मेरी मम्मी बेचारी मान के बोलती ठीक है। मैंने गुरुजी की महिमा के बारे में भी बताया था कि गुरुजी ऐसे ऐसे हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो मम्मी बोलती ठीक है। तो संगत जी, फिर मैंने मम्मी को गुरुजी का लॉकेट दे दिया। मैंने बोला पापा के गले में डाल देना, तो मैं कल ही हम सत्संग करा देंगे आपके घर में। तो संगत जी, पहले मैंने अपनी बड़ी दीदियों को पूछा कॉल करके, वो भी मान के बोलते ठीक है। तो फिर हमने संगत जी, दूसरे दिन संडे था तो हमने छोटा सा सत्संग करवाया। तो संगत जी, उनके बेडरूम में ही करवाया, क्योंकि हम थोड़े से लोग थे, हम 4-5 बहनें हम थी और साथ में मेरी बड़ी मम्मी थी, तो मेरी मम्मी थी, तो कोई हम 8-9 लोग होंगे। तो संगत जी, उधर बेड लगा था, तो मेरे पापा बेचारे इतनी देर बैठ नहीं पाते सत्संग में। तो मैंने उनको बोला कि आप बेड पे लेट जाओ। तो वो बोलने लगे कि बेड पे लेट के कैसे सत्संग सुनूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधा हुआ है, हमारे गुरुजी को हम जैसे मर्जी याद कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी उनके सत्संग सुन सकते हो, कोई बात नहीं, आप बेड पे लेट जाओ। तो वो बेड पे लेट के उन्होंने सत्संग सुना संगत जी। तो जब चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद दिया तो संगत जी, मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा था कि अभी नहीं देना है, इनको डॉक्टर ने मना किया है। तो संगत जी, मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा था, तो मैंने ना उनको खिला दी चाय और समोसा प्रसाद। संगत जी, बाद में 5 मिनट के बाद मेरे पापा को वॉमिटिंग हो गई। मुझे इतना, मैं डर गई संगत जी कि क्या हो रहा है ये। मैं बस गुरुजी का नाम लेके जंप मार के बेड पे चढ़ गई और मैंने उनकी पीठ थपथपाई संगत जी, और उनका फेस साफ़ किया, गंदा हो गया था वॉमिटिंग से। तो मैंने पीछे बस मैं मंत्र जाप ही कर रही थी और उनकी गर्दन के पीछे मैंने ना थपथपाया अपने हाथ से ज़ोर ज़ोर से और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने बोला गुरुजी, अब मेरी इज्जत रखना, इन लोगों ने मना किया था, मैंने फिर भी इनको समोसा प्रसाद खिला दिया, क्योंकि मुझे पता आपकी ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, फिर मैंने ना जल प्रसाद भी पिलाया पापा को, और उधर मैं माला पड़ी हुई थी पहले की, मैंने अपनी मम्मी को दी थी, तो वो माला मैंने गुरुजी की उधर से उठा के पापा के गले में डाल दी। संगत जी, 5 मिनट के बाद मेरे पापा मतलब ठीक हो गए। तो जब मैं नीचे बैठी थी, मेरा ध्यान पूरा उनकी तरफ था। मेरा अपना लंगर प्रसाद मैंने चाय समोसा प्रसाद उधर ही छोड़ दिया था। जब उनको वॉमिटिंग हुई, मैंने सोचा पहले उनको देखती हूँ, फिर मैंने हैंड वॉश किए, फिर मैं फिर से मत्था टेक के सत्संग में बैठ गई। फिर मैं अपना लंगर प्रसाद कर ही रही थी संगत जी, तो मेरी नज़र पापा पे पड़ी, तो मैंने उनको इशारा कराया ठीक हो, बोलते हाँ ठीक हो। तो संगत जी, वो फिर इतने रिलैक्स हो गए, उन्होंने आराम से सत्संग पूरा अटेंड किया। संगत जी, थोड़ी देर के बाद ना उनके चेहरे का कलर ही चेंज हो गया, तो जैसे वो बीमार थोड़े लग रहे थे, टाइट लग रहे थे, और थोड़ी देर में उनके चेहरे का नूर ही अलग हो गया। और संगत जी, साथ में मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी थी, गुरुजी समोसे से मेरे पापा की हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, मुझे भरोसा आप पे। तो संगत जी, थोड़ी देर के बाद ना जो गुरुजी की हमने जोत जगाई थी वो इतनी लंबी हो गई और उसमें गुरुजी के दर्शन होने लगे। तो संगत जी, मेरा दिल खुश हो गया, मैं गुरुजी आपकी ब्लेसिंग मिल गई मुझे, आपका
आपका आशीर्वाद मिल गया, मुझे पता है आपने मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दी। तो संगत जी अभी मेरे पापा की दवाई वगैरह तो चल रही है, लेकिन मेरे पापा पहले खाना बिल्कुल भी नहीं खाते थे, आधी रोटी खाते थे, चाहे एक रोटी बड़ी मुश्किल से खाते थे, मम्मी बोलती थी कि दिन में एक आधे बार। तो अब वो संगत जी तीनों टाइम अच्छे से खाना भी खा रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं और गुरुजी का जल प्रसाद भी लेते हैं, गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। तो हमारे गुरुजी ने ऐसे मेरे पापा की हेल्थ ब्लेस की और संगत जी इम्प्रूवमेंट बहुत हो रही है मेरे पापा में। और मुझे 2-3 दिन से ये मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तेरे पापा को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी। तो संगत जी मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है कि मेरे गुरुजी मेरे पापा को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो मैं बस गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे पापा को ठीक करना, मुझे आप पे भरोसा है। जब मेरे पापा अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे, तो मैं आपका सत्संग करवाऊँगी एक और मम्मी के घर में। तो संगत जी ये मेरे पापा का शुक्राना सत्संग था जो मैं शेयर किया है संगत जी, कि अगर हमने उधर पुण्यदान होता तो हम सारी बहनों ने, सभी ने, मम्मी ने भी रोना था, तो शायद पापा भी दुखी होते हम सबको रोते हुए देख के। तो संगत जी जब गुरुजी की आरती हुई, मैंने पापा से आरती भी करवाई, पहले गुरुजी का वेलकम भी करवाया, आरती भी करवाई संगत जी, उसके बाद फिर उनको प्रसाद भी दिया, कड़ा प्रसाद भी दिया, और साथ में हमने जा ऐश कर गुरुजी के भजन पे डांस भी किया। सारी बहनें खुश हो गई संगत जी, किसी की आंख में आंसू नहीं आए। तो ऐसे अगर पुण्यदान होता तो हम सभी ने रोना ही था संगत जी। बाकी जन्म मरण तो उस रब के हाथ में है, तो जितना हम समय लेके आए हैं वो तो हमने उसी समय पे जाना है। लेकिन ये है कि अगर कोई इंसान जिंदा है, ठीक है, चलो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि पुण्यदान वगैरह नहीं कराने चाहिए, कि उनकी ये इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। हाँ सत्संग करवाओ, सत्संग कराने से जो पुण्य मिलता है वो सबसे श्रेष्ठ पुण्य मिलता है, कि गुरुजी के साथ तो हमारा सफ़र इस दुनिया में आने से पहले भी था, आने के बाद भी है, और इस दुनिया से जाने के बाद भी रहेगा। तो क्यों ना हम उस प्रभु, उस महाशक्ति को याद करें जिसने ये दुनिया बनाई है, जिस सृष्टि बनाई है। तो क्यों हम फालतू चक्रों में पड़े हुए हैं संगत जी। रब से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, कोई पंडित नहीं है। तो हमारे प्यारे गुरुजी ने हमें इन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला है। तो इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी के वचनों का पालन करती हूँ, इन चक्करों में नहीं पड़ती हूँ, तो ना ही कोई टेंशन लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ अपने गुरुजी को सरेंडर कर दी है। और आप लोगों से भी यही विनती करती हूँ कि गुरुजी पर पूर्ण विश्वास कीजिए और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। अपने मन की हर बात गुरुजी के स्वरूप के साथ शेयर कीजिए, चाहे जैसी भी है, चाहे सुख है, दुख है, जो भी अपने गुरुजी से आप शेयर करेंगे ना, तो आपका कोई भी दुख नहीं रहेगा। गुरुजी आपका इतना साथ देंगे ना, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा संगत जी। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी। ये मेरे अपने अनुभव हैं जो मैंने फ़ील किए हैं, क्योंकि संगत जी एक टाइम था जब मैं भी नहीं मानती थी इन चीज़ों को, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन पे भरोसा कीजिए, हमारे महाशिव जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर देते हैं। हमारे इस जन्म का तो कल्याण होता ही होता है, साथ में हमारे आने वाले जो जन्म हैं वो भी हमारे अच्छे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात, जो हमारे पिछले पाप करके आए हैं वो हमारे कट जाते हैं संगत जी। तो हमारा प्रभु भक्ति को पाने का रास्ता साफ़ हो जाता है। तो संगत जी अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं यहीं से विराम लेती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबको चढ़ती कला में रखें, सबको इतने शुक्राने के मौके मिलें कि सभी शुक्राना करते करते थके ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी।